हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था पेरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमने सबसे पहले देखी चीची वेबिन रिएक्शंस क्या होती है। इसकी रिएक्शन देखी, सोडियम एमाइड्स अभिक्रिया कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है 2 अमीनो पेरिडीन। ठीक है, और उसका फर्दर अगर हम करते हैं सोडियम एमाइड की मात्रा बनाते हैं तो क्या बनता है 2,5 डायमिनो पेरिडीन बनता है। इसी तरह से हमने इसकी एक अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कराई थी। इसी क्रम में आगे बात करते हैं इसके नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में। एल्किल एन ब्यूटिल एवं एरिल लिथियम पेरिडीन से क्रिया करने पर 2 प्रतिस्थापी पेरिडीन बनाते हैं। किसके साथ हम पेरिडीन की अभिक्रिया कराते हैं? एन ब्यूटिल लिथियम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा 2 सब्स्टिट्यूट पेरिडीन या एन ब्यूटिल पेरिडीन बना। इसी तरह से एरिल लिथियम के साथ हमने अगर इसकी अभिक्रिया कराई, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोलिन रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट है टोलिन, तो क्या बना 2 फेनिल पेरिडीन बना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ पेरिडीन की क्रिया से 4 सब्स्टिट्यूट प्राप्त होते हैं, 4 प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कौन है? बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड। पेरिडीन की अभिक्रिया अगर हम बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में, तो क्या बनता है 4 बेंजिल पेरिडीन बनता है। पेरिडीन का अपचयन, हाइड्रोजन पेरिडीन को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित कर पिपरडीन हेक्सा हाइड्रोपेरिडीन बनाती है। यह अपचयन क्रिया सोडियम व एथेनॉल के साथ भी संभव है। पेरिडीन का अपचयन द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में कराने पर 1,4 डाइहाइड्रोजन बनता है। इसे बर्च रिडक्शन कहते हैं, बर्च अपचयन कहते हैं। क्या है? अगर हम पेरिडीन का अपचयन द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है 1,4 डाइहाइड्रो पेरिडीन बनता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इसी तरह से इसी अपचयन को अगर हम निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करावें या सोडियम और एथेनॉल के साथ करावें तो क्या बनता है कंप्लीट इसका हाइड्रोजनेशन बन जाता हो जाता है। और क्या बनता है पिपरडीन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में पिरिडीन अपचयित हो टेट्राहाइड्रोपिरिडीन एवं फॉस्फोरस HI की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एन पेंटेन बनती है। किसके साथ? अगर हम इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करें तो टेट्राहाइड्रोपिरिडीन बनता है, और फॉस्फोरस और HI के साथ करें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एन पेंटेन बनाता है, यानी कि रिंग खुल जाएगी। फॉस्फोरस और HI के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको गर्म करें तो वलय क्या है खुल जाती है और क्या बनता है पेंटेन बनता है। अगला है ऑक्सीडेशन। पर अम्लों जैसे पर एसिटिक अम्ल अथवा पर बेंजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया से पिरिडीन का ऑक्सीकरण हो जाता है और पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है। यह निम्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यह पिरिडीन की तुलना में इलेक्ट्रोस्नेही नाभिक स्नेही अभिकर्मों के प्रति ज़्यादा क्रियाशील है। किसके साथ? पिरिडीन की हमने अभिक्रिया कराई पर अम्ल के साथ, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना पिरिडीन एन ऑक्साइड, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ गया। ठीक है, फिर इसकी हमने 6 अनुनादी संरचना बनाई, 6 अनुनादी संरचना बनाई जिसके कारण ये स्थायित्व है। दूसरा ये कि एक्टिव भी ज़्यादा है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। पिरिडीन की अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो योगात्मक उत्पाद बनता है। यह योगात्मक उत्पाद फ्यूरेन आदि उत्पादों के सल्फोनीकरण में काम में आता है। यानी कि अगर फ्यूरेन का आपको सल्फोनेशन करना है तो हम पिरिडीन के सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं और फिर उसको उपयोग में लेते हैं। लास्ट वन, पिरिडीन की सोडियम धातु के साथ क्रिया में 2 अणु जुड़कर डाइसोडियो युग्मन बनाते हैं। इस युग्मन को हवा में खुला छोड़ने पर 4,4 डाइपिरिडिल में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम पिरिडीन की अभिक्रिया केवल सोडियम से करा दें, क्या बना रहे हैं डाइसोडियम युग्मन बन रहा है, डाइसोडियम पिरिडीन। इसको अगर हमने वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया तो वायुमंडल की ऑक्सीजन का अवशिष्ट करके बनाया इसे 4,4 डाइपिरिडिल।
अब हम बात करें इसके उपयोग की। पिरिडीन के क्षारकीय व्यवहार के कारण यह एक क्षारीय विलायक के रूप में काम में आती है, जिसमें अभिकर्मक में से हैलोजन अम्लों के निकलने पर असंतृप्त यौगिक बनते हैं। क्या है? पिरिडीन की क्षारकीय व्यवहार के कारण एक क्षारीय विलायक के रूप में काम में आती है, जिसमें अभिकर्मक में से हैलोजन अम्लों के निकलने पर असंतृप्त यौगिक बनते हैं। यह क्षार उत्प्रेरित संघनन अभिक्रियाओं में अच्छे उत्प्रेरक की तरह आती है। नोवेल जिनकन रिएक्शंस, पर्किन रिएक्शंस। तीसरा, हाइड्रोक्सी एवं एमिनो यौगिक में एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से एसिडीकरण में पिरिडीन काम में आती है। इन एसिडीकरण अभिक्रियाओं में पहले पिरिडीन एसिडीकरण अभिक्रिया से अभिकर्मक से एसिडीकरण अभिक्रियाओं में पहले पिरिडीन एसिडीकरण अभिक्रिया से अभिक्रिया करता है, बहुत अधिक क्रियाशील अस्थायी यौगिक बनता है, जो बाद में यौगिक में क्रियात्मक समूह को एसिडीकृत कर देता है, जिसको हमने इस इक्वेशन से शो कर रखा है कि पिरिडीन है, इसका हमने क्या किया, एसिडीकरण कर दिया किसका, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एन एसिटाइलेशन किया, एन एसिटिल क्लोराइड बना। इसको हमने फिर एल्कोहल से अभी क्या करें तो क्या है, ROCOCH3 बाहर निकल जाता है। पिरिडीन का उपयोग एक अच्छे हाइड्रोजन ग्राही की तरह भी होता है। पिरिडीन को गृह्णांक अभिकर्मक के विरचन में उत्प्रेरक की तरह एवं सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक विश्लेषण में विलायक की तरह काम में लिया जाता है। चूंकि कॉपर ऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट पिरिडीन में विलय होते हैं, अतः पिरिडीन फैलिंग और कैविनोफर विलियनों जो कि ऑक्सीकारक के रूप में काम आते हैं के बनाने में काम आती है, जहाँ पर इनके जलीय विलयन प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। पिरिडीन बहुत से खनिज लवणों के साथ एक संकुल बनाती है, अतः इसके परीक्षण में भी काम आती है। तो ये सारा था हमारे एक सदस्यीय वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ये इनके रिएक्शंस थी। एक सदस्यीय वाले में 5 सदस्य था, एक 6 सदस्य था। फ्यूरेन, थायोफिन और पिरोल था। उसके बाद 6 सदस्यीय वाले में पिरिडीन था। अब हम बात कर रहे हैं ये सारे उसके बारे में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि कंडेंस्ड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 सदस्यीय संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक। इस प्रकार के यौगिक में एक बेंजीन वलय तथा पिरोल, थायोफिन, फ्यूरेन आदि 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक में 2-3 स्थिति पर जुड़ी होती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे बेंजोपिरोल, बेंजोफ्यूरेन और बेंजोथायोफिन। बेंजोपिरोल में जिसको हम एंडोल भी बोलते हैं, इसमें क्या है, एक बेंजीन की वलय है जो 2 और 3 पोजीशन पे पिरोल के न्यूक्लियस से जुड़ जाती है। इसी तरह से बेंजोफ्यूरेन है, बेंजीन प्लस फ्यूरेन है। बेंजोथायोफिन है जो बेंजीन प्लस थायोफिन है। इसका सबसे पहला मेंबर है इंडोल। इंडोल क्या है, जिसको कॉमन नेम है इंडोल, बेंजीन और पिरोल का न्यूक्लियस मिलकर इसका निर्माण करते हैं। क्या है, यह एक प्राकृतिक उत्पाद जैसे कोलतार, चमेली, संतरे के फूल में पाया जाता है। यह रंजक, एंटीकोटिन तथा कई एल्कलॉइड का मूल पदार्थ है। कई पौधों में ग्लाइकोसाइड्स के रूप में पाया जाता है, जिसके जल अपघटन और ऑक्सीडेशन से मुक्त इंडोल बनता है। बनाने की विधियाँ, इंडोल तथा उसके व्युत्पन्नों के संश्लेषण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। पहली है फिशर इंडोल सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंथेसिस। इस विधि में किसी एल्डिहाइड, कीटोन अथवा कीटोनिक अम्ल के फेनिल हाइड्रोजन अथवा प्रतिस्थायी फेनिल हाइड्रोजन का जिंक क्लोराइड या BF3 पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल एथेनॉल में H2SO4 आदि में से किसी उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे इंडोल अथवा उसकी उत्पत्ति आती है। उदाहरण के लिए एसीटोन के फेनिल हाइड्रोजन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने में 2-मेथिल इंडोल बना। एसीटोन है, फेनिल हाइड्रोजन है, किसके, इन निर्जलीय कारकों के रूप में, चाहे जिंक क्लोराइड लो, चाहे BF3 लो, पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल लो, चाहे H2SO4 लो, इनकी उपस्थिति में क्या बना है, एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन बना है। इनको हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना, 2-मेथिल इंडोल। इसके हम नीचे मैकेनिज्म भी दी हुई, किस तरह से 2 एसीटोन का जो फेनिल हाइड्रोजन है किस तरह से 2-मेथिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये मेथिल इंडोल में कन्वर्ट होता है। जैसे इसने बना रखा है कि जो फेनिल हाइड्रोजन है उसका चला हुआ रूप है, किस तरह से हमने एरो से दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जैसे प्रोटोनेशन हुआ अम्ल की उपस्थिति में, फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन एरो से इसको दर्शा रखा है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, किस तरह से संरचनाओं में बदलाव हो रहा है। फिर हमने देखा कि
इसमें इमीन नाइट्रोजन के ऊपर इसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसमें सिंगल वाले नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। किस तरह सारे इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसको हमने इसमें दर्शाया है, और किस तरह से ये लास्ट में 2 मेथिल इंडोल बनाता है। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस क्या हुआ कि किसी एल्डिहाइड कीटोन या कीटोनिक अम्ल के फेनिल हाइड्रोजन अथवा प्रतिस्थापी फेनिल हाइड्रोजन को जिंक क्लोराइड या BF3 या पॉलीफॉस्फेट अम्ल या H2SO4 आदि में से किसी उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इंडोल या उसके डेरिवेटिव बनते हैं। इसी तरह से पायरुविक अम्ल को फेनिल हाइड्रोजन लेने पर इंडोल प्राप्त होता है। पायरुविक अम्ल हमने लिया है जिसकी हमने वही फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया करें तो पायरुविक अम्ल का फेनिल हाइड्रोजन बना है, उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना? इंडोल। ये सभी क्या है? एक क्या कहलाता है? फिशर इंडोल सिंथेसिस। सेकंड, मेडुलोंग सिंथेसिस। ये क्या है? इस विधि में त्रिविशार NaS2BU ओके BU क्या? ब्यूटाइल के लिए ब्यूटाइल ऑक्साइड पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में चक्रीय निर्जलीकरण साइक्लोडिहाइड्रेशन द्वारा ऑर्थोफार्माटोलिडीन से इंडोल तथा ऑर्थो एसिटोटोलिन से 2 मेथिल इंडोल बनता है। किसके साथ हम अभी क्रिया करा रहे हैं? इसको पोटेशियम ब्यूटोऑक्साइड के साथ हम गर्म कर रहे हैं। किसके साथ? त्रिविशार स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे NaNS2 लो चाहे आप पोटेशियम ब्यूटोऑक्साइड लो। किसको? ऑर्थो एसिटोटोलिन को हमने गर्म किया। ठीक है, एक तो ऑर्थोफॉर्मल्डिटोलिन है, एक ऑर्थो एसिटोटोलिन है। तो गर्म किया तो क्या बने? इंडोल बने। क्रिया विधि में ये माना गया है कि यहाँ क्षार का कार्य मेथिल समूह से प्रोटॉन निकालना है। क्या प्रोटॉन का कार्य? जो CH3 समूह से इस वलय पे लगा हुआ है, बेंजीन वलय पे, इसमें से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन? क्षार। क्षार को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर ये 2 हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थापन है, फिर H+ जुड़ा और लास्ट में क्या बना? इंडोल। इसी तरह से रिसर्च सिंथेसिस। इस विधि में क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑर्थोनाइट्रोटोलिन और डायथिल ऑक्जेलेट संघनन से ऑर्थोनाइट्रोफेनिल पायरुविक अम्ल बनता है, जो ऑर्थो एमिनोफेनिल पायरुविक अम्ल में आसानी से अपचयित हो जाता है। इन अम्लों के चक्रीय निर्जलीकरण साइक्लोडिहाइड्रेशन द्वारा इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यह गर्म करने में विकसित द्वारा इंडोल देता है। ये क्या है? रिसर्च सिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है? किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम? ऑर्थोनाइट्रोटोलिन की। किसके साथ? डायथिल ऑक्जेलेट संघनन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, सोडियम इथोक्साइड। क्या बना? पहले स्टेप में ऑर्थोनाइट्रोफेनिल पायरुविक एस्टर, हमने नाम लिखा हुआ है। ये HCl से अभिक्रिया करके क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? HCl की उपस्थिति में क्या हो रहा है? इसका अपघटन हो गया, जल अपघटन, एस्टर है। क्या बनाया इसने? ऑर्थोनाइट्रोफेनिल पायरुविक अम्ल। फिर हमने इसका अपचयन किया किसकी उपस्थिति में? जिंक एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। तो क्या बनाया इसने? ऑर्थो एमिनोफेनिल पायरुविक अम्ल। फिर इसका हमने जल डिहाइड्रेशन किया, H2O निकला बाहर, तो क्या बनाया इसने? इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फिर हम इसको गर्म करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या बनता है? इंडोल। और इसकी एक लास्ट सिंथेसिस विधि है जिसको हम बोलते हैं बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। ये क्या है? इंडोल के फेनिल उत्पन्न बनाने में के लिए उत्पन्न विधि है। इसमें फिनेसिल ब्रोमाइड को एनिलीन की अधिक मात्रा के साथ गर्म किया जिससे 2 फेनिल इंडोल प्राप्त होता है। किसके साथ हम करा रहे हैं अभिक्रिया? फेनिसिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एनिलीन से करा रहे हैं। क्या बना है? 2 फेनिल इंडोल प्राप्त होता है। क्या बनता है? 2 फेनिल इंडोल। ये वलय जुड़ी हुई है इसके साथ, इसको हम 2 फेनिल इंडोल कहते हैं। तो ये सारे क्या है? इसके इंडोल के बनाने की विधियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में। थैंक यू।